बोलिए वासुदेव भगवान की। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। वर्णानामत संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवर किसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं बाननानामधीशं रघुपत प्रिय भगतं वात्मजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए। हनुमान जी का ध्यान करते हुए भगवान कथा प्रारंभ हो रही है। सत्यनारायण भगवान की स्वीकार करिए। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढ़मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी लक्ष्मी नारायण भगवान सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की सत्यनारायण कथा प्रारंभ की जा रही है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक समय नीमसारण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी? ये मृत्युलोक है और इस मृत्युलोक में भक्तों को भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? इन मनुष्यों को, इन प्राणियों को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? और भगवान की भक्ति है क्या? और महाराज किस तरह से मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनवांछित फल मिल जावे। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। जब मन में इच्छा होती है तो परमात्मा उस संयोग बना देता है। सदगुरु, पहले इच्छा होना चाहिए। वो हमारे मन में इच्छा है। और सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले कि हे वैष्णवों, आपने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप ध्यान पूर्वक से सुनो। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। और मृत्युलोक में उन्होंने देखा कि हर प्राणी बड़ा दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। नारद जी ने विचार किया कि महाराज दुखी क्यों है? और मनुष्य तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 184 योनियों में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ है और सब कुछ है मनुष्य के पास, फिर भी दुखी है। कारण क्या है महाराज? ऐसा विचार किया, संत के मन में विचार आया तो उन्होंने विचार किया, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी है। कर्म प्रधान विश्वर राखा, जो जस करे सो तस पर राखा। ये अपना कर्म है, क्योंकि जो कर्म करेगा व्यक्ति वही तो बोएगा, जैसा काटेगा। और ये दुखी है, इन दुखों का नाश कैसे हो सकेगा? ऐसा मन में विचार करके नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंच गए और वैकुंठधारी भगवान नारायण के पास जाकर चरणों में प्रार्थना करने लगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्ते विनाशाय श्री कृष्णायं वयं नुमा। जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला पहने हुए देखकर स्तुति करने लगे। और हे भगवान, आपका आदि मंत अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप हो। आपको मेरा नमस्कार हो, आपको मेरा नमस्कार हो। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, महाराज नारद, ना धन रद्द जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। नारदा इति नारदा, जो नारद कह दे वो नारायण, उनके गुरु उनकी बात मान लेते हैं। कहिए नारद, आपका आगमन किस प्रकार से हुआ? और निसंकोच कहो। सुंदर सा आसन दिया भगवान नारायण ने नारद जी के लिए और प्रश्न किया मुस्कुराते हुए, कहिए आपका किस प्रकार से आगमन हुआ? तो नारद वही है, संत वही है जो दूसरों के हित के लिए सोचे, जो दूसरों के कार्यों को साधे, वो साधु है महाराज। लाल पीले कपड़े पहनने वाला साधु नहीं होता। यदि पड़ोसी भी ऐसा है तो उसकी भी संज्ञा साधु में दी गई। यदि घर का भी कोई सदस्य ऐसा है भाईचारे में तो वो भी साधु, एक संत है। वो संत वही होता कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल जन मन सो मोह पावा, मोह कपट छल
छेद्रेण भावा, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जिसके मन में कोई कपट नहीं है, ईर्षा नहीं है, लोभ नहीं है, वो साधु है। उसमें हम आप भी हो सकते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो निष्कपट करके जिंदगी जीते हैं और साधु की तरह, फकीर की तरह जिंदगी जीते हैं। सब कुछ होने के बाद भी अपना भगवान में बिल्कुल भजन में मन लगाए रहते हैं और जिंदगी का यापन चलता रहता है। तो नारद जी से प्रश्न किया। नारद जी ने कहा कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य अपनी योनियों में बड़े दुखी है महाराज, और अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए उन मनुष्यों का सब दुख कैसे दूर होगा और किस प्रयत्न के करने से दूर होगा। भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है? स्वार्थ लाग करे सब रीति, नर मानव की यही सब प्रीति कि स्वार्थ लगे तब कोई तो पूछता है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा। पंडित जी पूछे भैया स्वार्थ है इसलिए पूछ रहे हैं। जो बिन स्वार्थ निस्वार्थ के प्रश्न करे वो साधु है। और फिर नारायण कहते हैं कि नारद जी, व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। काहू ना सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता। कोई कहे कि पुत्र के द्वारा पिता को सुख मिलता है, गलत है महाराज। कोई कहे पिता के द्वारा पुत्र को सुख मिलता, या पत्नी को सुख मिलता, या पति को सुख, ये सब गलत। काहू ना सुख, रामचरितमानस में चौपाई आती है। लक्ष्मण और निषाद राज का संवाद है। भरत चतुरंगी सेना को लेकर आए हैं तो लक्ष्मण जी के मन में विकार आया कि अयोध्या का राज सब कुछ पा गया और भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिल गया, फिर भी अब यहाँ लेने क्या आया। तो मन में विचार आया लक्ष्मण जी के कि ये इस चतुरंगी सेना को एक ही बाण में मैं समाप्त कर दूं। निषाद राज ने रोका कि लखनलाल जी, आप तो भगवान प्रेमी हो, भगवान के प्रेमी हो, तो आपके मन में ऐसा कुविचार क्यों आया? बोले ये सब कुछ लेने के बाद भी यहाँ लेने के आया? मुझे भगवान की भक्ति मिली है चरणों की, क्या वो छीनने आया क्या? कारण क्या? मन में उथल पुथल होने लगी। तो निषाद राज जी ने समझाया, काहू ना सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। आप सोच रहे हो कि भरत जी के द्वारा भगवान को वनवास मिला? नहीं लखनलाल जी, ऐसा नहीं। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। सुख और दुख एक मन की कल्पना है। एसी में रहने वाला व्यक्ति को नींद नहीं आती है और गोलियां खाता है फिर नींद आती है, और एक खेत में मजदूर मिट्टी के ढेलों में पड़ा रहता है और घर्राटे की नींद आती है। बताइए क्या सुख और क्या दुख? एक व्यक्ति के घर में हलवा बना, सुंदर सा मिष्ठान बना, फिर भी डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगी, महाराज आज हलवा बना है, ब्राह्मणों पूजा करने आए, सब कोई पा रहा है, हमारे भी पाने की इच्छा हो रही है, डायबिटीज 250 या कहीं 400 ना पहुंच जाए। डायरेक्ट फोन लगाएंगे, पूछेंगे डॉक्टर साहब ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और एक गरीब के हलवा बन गया तो 10 आदमी मिल के खाएंगे। क्या सुख और क्या दुख है? मन की कल्पना ही सुख और दुख है। काहू ना सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म सो भोग सब भ्राता। नारद जी आप छोड़ो ना, रहने दो व्यक्तियों को दुखी, क्योंकि वो कर्म ऐसे करता, भगवान की पूजा तो करता मगर मन में विचार करता पूजा करूंगा, छोड़ देता है। आगे इसका भी एक पहला अध्याय आएगा साधु नाम का, विचार करके छोड़ देता। मन में पूजा करना तो करना, छोटी बड़ी माध्यम 3 प्रकार की पूजा। और जिस भगवान को हमें भगवान जो खिला रहा है हम उसको क्या खिला सकते? केवल परमात्मा से प्रार्थना कर, प्रभु आपका दिया हुआ। यदि भगवान की पूजा हो जाएगी तो मन संतुलित हो जाता, मन अच्छा हो जाता, विकार हट जाते, मार्गदर्शन मिलता। कोई सुख दुख नहीं है, केवल इनको अपने कर्मों के द्वारा व्यक्ति दुखी है। फिर भी आपने प्रश्न किया साधु है, और साधु को चिंता यही रहती है, जगत के प्राणियों को साधु को चिंता रहती है महाराज, ब्राह्मणों को चिंता रहती है और कुछ नहीं है। और व्यक्तियों को किसी को चिंता हो जाए, साधु को चिंता है। प्रश्न किया तो भगवान ने उपाय बताया, सुनो नारद जी, मैं तुम्हें कहता हूँ बहुत पुण्य देने वाला मृत्यु और स्वर्गलोक में दोनों एक उत्तम व्रत है। वो प्रेम बस होकर मैं तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करने के बाद मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उसका फल क्या है महाराज? व्रत क्या है? विस्तार सहित बताइए, जिसमें मैं भी ये कथा आगे विस्तृत सहित सबको बता सकूं। और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए? भगवान बोले, शोक दोख आदि को दूर करने वाला, सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य इस व्रत को कर सकता है। ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजा करे, भक्ति युक्त नैवेद्य केले का फल, घी दूध गेहूं और चूर्ण सवैया लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ में तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे, और बंधु सहित भगवान ब्राह्मणों को भोजन कराए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। और हो सकता है तो गीत आदि
का आयोजन करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय को व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने वाले के मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होगी। विशेषकर कलिकाल में यह मृत्यु लोक पर है, इससे मोक्ष सरल कोई उपाय नहीं है, सबसे अच्छा उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत को थायाम प्रथमो अध्याय विश्राम हरि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।